जय श्री कृष्णा। आज हम सुनेंगे श्री नरसिंह अवतार की कथा। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप दोनों भाई थे। हिरण्यकश्यप को जब हिरण्याक्ष के वध का पता चला तब उसे बड़ा दुख हुआ। दैत्येंद्र हिरण्यकश्यप ने सबको तो समझा बुझाकर शांत कर दिया, परंतु स्वयं शांत नहीं हुआ। उसने निश्चय कर लिया तपस्या करके ऐसी शक्ति प्राप्त की जाए कि त्रिलोकी का राज्य निष्कंटक हो जाए और हम अमर हो जाए। ऐसा निश्चय करके हिरण्यकश्यप ने मंदराचल की घाटी में जाकर इतना घोर तप किया जिससे कि देवलोक भी तप्त हो गए। देवताओं की प्रार्थना पर ब्रह्मा जी ने जाकर उससे कहा कि तुम अमृत को छोड़कर कोई और मनचाहा वरदान मांग लो। तब हिरण्यकश्यप बोला, आपके बनाए हुए किसी भी प्राणी से मेरी मृत्यु न हो, न भीतर हो न बाहर हो, न दिन में हो न रात में हो। आपके बनाए हुए प्राणियों के अतिरिक्त और किसी भी जीव से, किसी भी अस्त्र से, किसी भी शस्त्र से, न पृथ्वी में न आकाश में कहीं भी मेरी मृत्यु नहीं हो और युद्ध में कोई भी मेरा सामना न कर सके। मैं समस्त प्राणियों का एक छत्र सम्राट बनूं। तपस्वियों और योगेश्वरों को जो अक्षय ऐश्वर्य प्राप्त है वही मुझे भी प्राप्त होना चाहिए। ब्रह्मा जी ने एवं वस्तु कहकर उसको उसके वर दे दिए। हिरण्यकश्यप अपनी चतुराई पर बड़ा प्रसन्न हुआ कि मैंने ब्रह्मा जी को भी ठग लिया है। ना चाहते हुए भी मैंने अपनी ही युक्ति से अमरत्व का वरदान ले ही लिया है। वह अपनी चतुराई से भगवान को भी धोखा देने का प्रयत्न करने लगा। वर प्राप्त करके उसने संपूर्ण दिशाओं, तीनों लोकों, देवता, असुर, नर, गंधर्व, गरुड़, सर्प, सिद्ध, चारण, विद्याधर, ऋषि, पितृगणों सबको जीत करके अपने वशीभूत कर लिया। इस प्रकार उस असुर ने अपने पराक्रम से संपूर्ण लोकपालों के स्थान छीन लिए, स्वयं इंद्र भवन में रहने लगा। तब उसने अपने सभी दैत्यों को आज्ञा दी, जो भी लोग तपस्या करते हों, व्रत, यज्ञ, स्वाध्याय, दान आदि शुभ कर्म करते हों, उन सबको मार डालो, क्योंकि विष्णु की ही जड़ है द्विज जातियों का कर्म धर्म और वही धर्म का परम आश्रय है। दैत्यों ने ऐसा ही करना शुरू कर दिया। उसी समय हिरण्यकश्यप के प्रहलाद नामक पुत्र पैदा हुआ। वह जन्म से ही भगवत भक्त था। 5 वर्ष की अवस्था में ही वे अपने पिता को भगवत भक्ति का पाठ सुना रहे थे। पुत्र को अपने शत्रु विष्णु का भक्त जानकर हिरण्यकश्यप ने निश्चय किया, यह तो अपना शत्रु प्रकट हो गया है, इसे मार डाला जाए। पर दैत्यों ने कई प्रयोग किए लेकिन सब व्यर्थ हो गए। तब हिरण्यकश्यप को बड़ी चिंता हुई। उसने अपने बेटे प्रहलाद को मतवाले हाथियों से कुचलवाया, विषधर सर्पों से डसवाया, कृत्य राक्षसी उत्पन्न कराई कि वो प्रहलाद को खा ले, पहाड़ों पर से नीचे गिरवाया, शंबरासुर से अनेकों प्रकार की माया का प्रयोग कराया। वे प्रहलाद को विष भी दिया गया, दहकती आग में भी प्रवेश कराया गया, समुद्र में भी डुबाया। उनको मारने के एक पिता ने अपने पुत्र को मारने के लिए अनेकों उपाय किए, परंतु प्रहलाद जी का बाल भी बांका नहीं हुआ। छुट्टी के समय प्रहलाद जी अपने असुर समवयस्क असुर बालकों को भगवत भक्ति का स्वरूप बताते और इससे सब सहपाठी असुर बालक भगवान विष्णु के भक्त हो गए। पुरोहित ने यह सब हाल जाकर के राजा हिरण्यकश्यप से कहा। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद जी को अपने ही हाथ से मार डालने का निश्चय किया। प्रहलाद को बुलाकर बहुत डांटा, झिड़का और पूछा, तू किसके बल पर मेरी आज्ञा के विरुद्ध काम करता है? प्रहलाद जी ने उसे कहा, सर्वात्मा सर्वशक्तिमान भगवान के स्वरूप का उपदेश आप भी सुनिए। वह क्रोध से भरकर बोला, अच्छा देखूं वह कहाँ है तेरा जगदीश्वर? प्रहलाद ने कहा, पिताजी वह तो सर्वत्र है। सर्वत्र है तो इस खंबे में क्यों नहीं दिखता? अच्छा तुझे इस खंबे में भी दिखता है? इस तरह कहकर हिरण्यकश्यप ने अपनी तलवार निकाली और कहा, मैं अभी तेरा सिर अलग करता हूँ, देखता हूँ तेरा वह हरि तेरी कैसे रक्षा करता है। वह मेरे सामने तो आए। इतना कहते कहते हिरण्यकश्यप अपने क्रोध को संभाल भी न सका और सिंहासन पर से खड़ग लेकर के कूद पड़ा। प्रहलाद जी ने कहा, हाँ पिताजी वो खंबे में भी है। उसने बड़े जोर से खंबे को एक घूसा मारा। उसी समय खंबे से बड़ा भारी शब्द हुआ। घूसा मारकर वह प्रहलाद जी को मारने के लिए झपटा ही था कि अपूर्व घोर शब्द को सुनकर हिरण्यकश्यप ने पीछे मुड़कर देखा, शब्द करने वाला कौन है। इतने में उस खंबे से निकले हुए उस अद्भुत प्राणी को देखा। ओह, यह न तो मनुष्य है
न सिंह है, फिर ये नरसिंह रूप में अलौकिक जीव कौन सा है। वह इसी उधेड़बुन में लगा था कि उसके सामने आकर के नरसिंह भगवान खड़े हो गए। भगवान बड़ी देर तक उससे खिलवाड़ करते रहे। अंत में संध्या समय उन्होंने भयंकर अट्टहास किया। झपट कर भगवान ने उसे पकड़ लिया। राजसभा के द्वार की ड्योढ़ी पर ले जाकर अपने जंघाओं पर गिराकर अपने नाखूनों से उसके पेट को चीरकर उसे मार डाला। इस प्रकार नरसिंह भगवान ने अपने भक्त प्रहलाद की इस तरह रक्षा की कि हिरण्यकश्यप का ब्रह्मा को दिया हुआ वर भी पूरा हो गया और उसकी असुर की मृत्यु भी हो गई। जय श्री कृष्ण।